हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार करंटली एज ए आरआरबी ऑफिसर वर्क कर रहा हूं। तो आज हम मैथ और रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, कैसे सेक्शनल में अपने मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और अपनी स्पीड जो है उसको कैसे बूस्ट किया जाता है। स्पेशली पहले हम बात करेंगे मैथ के लिए। तो मैथ में दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी स्पीड को अगर बूस्ट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल जो होते हैं मैन फैक्टर होते हैं जो आपकी स्पीड में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आपके टेबल 1 से लेकर के 20 तक के आपके टेबल टिप्स पे आपके होने चाहिए। और दूसरा, इसके साथ साथ आपके स्क्वायर जो आपके 1 से 40 तक के आपको आने चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि प्रीलिम्स में क्या रहता है कि क्लरिकल लेवल में तो 1 से 25 तक के स्क्वायर मोस्टली पूछे जाते हैं, लेकिन जब बात आती है पीओ की, तो पीओ में मोस्टली जब भी आप एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स देखोगे या आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स देखते हो तो उसमें जो स्क्वायर होते हैं उनका कहीं ना कहीं नंबर हायर आना स्टार्ट हो जाता है। 30 के अब कई बार स्क्वायर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें 40 तक के अगर हमारे स्क्वायर हो सकते हैं तो वो आपको अच्छे से अपने टिप्स पे रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब में भी आपको 1 से 20 तक भी अगर आपके क्यूब अच्छे से अगर आपको आते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ताकि अंदर आपको कोई अगर ऐसा क्यूब दिखता है सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में तो आप डायरेक्ट उसको देख करके डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों, स्पीड मैथ की अगर बात की जाए तो उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन में कंटिन्यूसली आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफिकेशन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड, उससे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। और अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो वो आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं आपके डीआई में करेगी और आगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आप मॉक में फिर अटेम्प्ट कर पाओगे। मोस्टली होता क्या है, जब हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं या कभी भी आप ऐसे मॉक अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन को टच नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, लोग स्पीड मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद डीआई कर लेते हैं। पर क्या होता है एट द एंड ऑफ टाइम या तो डीआई रह जाती है या तो फिर अब अर्थमेटिक का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसका मेन एक रीज़न ये रहता है कि हमारी जो कैलकुलेशन की स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है। इसी की वजह से हम उनको टच नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अर्थमेटिक हम टच भी ना कर पाए और वो अर्थमेटिक का पोर्शन जो है वो ईजी पूछा हो एग्ज़ाम में, तो जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऐसे हमें अपनी स्पीड बूस्ट करनी है। और इसके साथ साथ आपको एक तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और आपको वो टिप्स पे होनी चाहिए। परसेंटेज आपके किस परसेंटेज का क्या फ्रैक्शन रहता है ये आपको एक बार अपने कंटिन्यूसली रिपीटेडली याद भी करनी है। आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपको क्वेश्चन में दिखती है तो आप एकदम से उसकी फ्रैक्शन बना सको। एवरेज, रेशो, 2 टॉपिक इसके साथ अगर आप और भी कर लेते हो साथ साथ में तो आपकी डीए में कहीं ना कहीं आपको स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं दोस्तों, हम दूसरे सेक्शन रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पजल की। पजल में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि पजल को काफ़ी वो एक तरह से प्रैक्टिस कम करते हैं। जैसे मॉक में 4 से 5 पजल देखने को मिलती हैं तो क्या करते हैं कि जो मॉक में पजल आती है उनको ही करते हैं। और कई बार क्या होता है कि मॉक में जो पजल हमने वहाँ पे सोल्व करी हैं तो वो हमारी अगर पूरी ठीक हो जाती है तो हम मॉक एनालिसिस में अच्छे से जो पजल हमें डिफ़िकल्ट लगी या मॉक के टाइम हम उनका अटैम्प्ट नहीं कर पाए तो उनको अटैम्प्ट करते नहीं हैं। तो वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, वो आपको नहीं करनी है। आपको जो भी पजल आप कर रहे हो वो भी देखनी है। और आपने उसमें अगर एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी या तो स्ट्रैटेजी गलत थी या तो फिर आप कहीं ना कहीं अच्छे से पजल को रीड नहीं कर पाए थे, तो वो नहीं करना है। और रीजनिंग में एक और फैक्टर रहता है स्पीड को इंक्रीज करने का। उसके साथ साथ आपको इनइक्वालिटी और साइलोजिज्म टॉपिक जो रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्री के पर्पज से देखा जाए तो ये आते ही आते हैं और इन पे अच्छी आपको पकड़ बनानी। क्योंकि साइलोजिज्म में क्या रहता है कि पीओ लेवल में ओनली ए फ्यू वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वो क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं हमारे मोस्टली कई बार गलत हो जाते हैं। क्लरिकल में तो नॉर्मल लेवल के पूछे जाते हैं तो वो हो जाते हैं। तो इसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इनइक्वालिटी में आप अपनी कमांड बनाइए। अल्फान्यूमेरिक सीरीज एक रहती है और आपका जो रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग सीरीज जो आती है वैसे वो मैथ में आती है पर रीजनिंग में पढ़ाई जाती है। तो वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं प्रीलिम्स में 5 नंबर के। तो आपको अच्छे से रीजनिंग में भी पजल आपको डेली बेसिस पे दोस्तों 10 से 15 पजल डेली बेसिस बनाइए और उसके अच्छे से प्रैक्टिस होगी तभी आप अंदर एग्जाम में 4 से 5 पजल एक मॉक में बना पाओगे। और रीजनिंग में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है तो कोशिश करिए रीजनिंग में जितनी अच्छे से पजल की प्रैक्टिस करोगे तो आप कहीं ना कहीं 30 के आसपास 32-35 के आसपास अटैम्प्ट कर पाओगे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे आपको अपनी स्पीड को बूस्ट करना और मॉक अच्छे से एनालिसिस करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो चैनल को
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। 02 ऑफिसर का ये जो आपका यूट्यूब चैनल है तो इसको ज़रूर देखिए। थैंक यू।